राधे राधे। आप सभी को श्रावण पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। श्रावण पुत्रदा एकादशी का व्रत विशेष रूप से संतान की प्राप्ति और संतान की लंबी उम्र के लिए किया जाता है। यह श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को किया जाता है और इसकी पूजा भगवान विष्णु जी को समर्पित होती है। तो इस वीडियो में आज हम श्रावण पुत्रदा एकादशी की पूजा विधि, व्रत कथा एवं कुछ उपायों के बारे में जानेंगे। तो आइए जानते हैं। हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है। श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहा जाता है, जिसे पवित्रोपन्ना एकादशी भी कहा जाता है, उसका स्थान सबसे विशिष्ट माना जाता है। इस दिन व्रत और भगवान विष्णु जी की पूजा का विशेष फल मिलता है। मान्यता है कि इस दिन सच्चे मन से उपवास रखने और भगवान के चरणों में भक्ति भाव अर्पित करने से संतान की प्राप्ति, संतान की सुख समृद्धि और सभी दुखों से मुक्ति का मार्ग खुलता है। यही नहीं, इस दिन भगवान विष्णु जी के साथ साथ भगवान शिव की आराधना भी की जाती है, जिससे यह व्रत और भी प्रभावशाली बन जाता है। यह व्रत विशेष रूप से उन दंपतियों के लिए अत्यंत फलदायी माना जाता है जो संतान प्राप्ति की कामना रखते हैं। तो आइए जानते हैं श्रावण पुत्रदा एकादशी की पूजा विधि एवं व्रत कथा एवं कुछ उपायों के बारे में। पहले आपको बता देते हैं कि श्रावण पुत्रदा एकादशी कब है। इस साल श्रावण पुत्रदा एकादशी का व्रत 5 अगस्त दिन मंगलवार को रखा जाएगा और पारण 6 अगस्त को किया जाएगा। श्रावण पुत्रदा एकादशी के पारण का समय 6 अगस्त को प्रातः 5:45 से 8:26 तक। अब आइए जानते हैं पूजा सामग्री। विष्णु जी की मूर्ति या तस्वीर, धूप, दीप, अक्षत, फूल, तुलसी दल, पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, गंगाजल, फल और नैवेद्य, श्री हरि विष्णु जी के मंत्र या श्लोक की पुस्तक। अब आइए जान लेते हैं पूजा विधि। सबसे पहले स्नान करें और संकल्प लें। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठें और स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें। पीले वस्त्र धारण करना शुभ माना जाता है। घर के मंदिर में स्वच्छ स्थान पर अलग से आसन लगाकर बैठें और हाथ में पुष्प और गंगा जल लेकर व्रत का संकल्प लें। ओम विष्णुवे नमः। मैं संतान की प्राप्ति, सुख समृद्धि की कामना से पुत्रदा एकादशी व्रत का संकल्प करता हूँ या करती हूँ, और पुष्प और गंगा जल को भगवान के चरणों में समर्पित करें। अब आइए जानते हैं पूजा विधि। एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद से अभिषेक करें या केवल गंगा जल से भी आप स्नान करा सकते हैं। घी का दीपक जलाएं। फूल, माला, चंदन, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य, फल और तुलसी दल अर्पित करें। तुलसी दल अवश्य अर्पित करें, क्योंकि तुलसी दल के बिना भगवान भोग ग्रहण नहीं करते हैं। फल और व्रत का भोग लगाएं। फलों में आप पीले फल जैसे कि केला और ऋतु फल यानी कि आम का भोग लगा सकते हैं, और माता लक्ष्मी जी को खीर बहुत पसंद है तो खीर का भोग अवश्य लगाएं। विष्णु सहस्त्र नाम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। संतान सुख हेतु विशेष प्रार्थना करें। व्रत कथा पढ़ें या सुने और रात्रि को भगवान विष्णु जी के भजन कीर्तन करें। इस दिन रात्रि जागरण करना शुभ माना गया है और द्वादशी के दिन पारण करें। द्वादशी को सूर्योदय के बाद व्रत का पारण करें। ब्राह्मण और जरूरतमंद को भोजन कराएं और दान दें। उसके बाद स्वयं व्रत समाप्त करें फलाहार और सात्विक भोजन से। अब आइए जानते हैं श्रावण पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नाम का एक नगरी थी, जिसमें महीजीत नाम का एक राजा राज्य करता था। लेकिन पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। उसका मानना था कि जिसकी संतान ना हो उसके लिए यह लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। राजा महीजीत की इस बात को विचारने के लिए मंत्री तथा प्रजा के प्रतिनिधि वन को गए। वहां बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते फिरते रहे। एक आश्रम में उन्हें एक अत्यंत वयोवृद्ध के ज्ञाता बड़े तपस्वी परमात्मा में मन लगाए हुए समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा रोमेश मुनि को देखा। सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा कि आप लोग किस कारण से आए हैं। निसंदेह मैं आप लोगों का हित करूंगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए ही हुआ है, इसमें संदेह मत करो। लोमेश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं, अतः आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। महिष्मतीपुरी का धर्मात्मा राजा महीजीत प्रजा का
पुत्र के समान पालन करता है, फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण दुखी है। उन लोगों ने आगे कहा कि हम लोग उनकी प्रजा हैं, अतः उसके दुख से हम भी दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह संकट अवश्य ही दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मान से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बतलाइए। यह वार्ता सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म का वृत्तांत जानकर कहने लगे कि यह राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने कई बुरे कर्म किए। यह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने के लिए जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय जबकि वह 2 दिन से भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया। उसी स्थान पर एक तत्काल की ब्याही हुई प्यासी को जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा, इसलिए राजा को यह दुख सहना पड़ा। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्र वियोग का दुख सहना पड़ रहा है। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे कि हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है, अतः जिस प्रकार राजा का यह पाप नष्ट हो जाए ऐसा कोई उपाय बतलाइए। लोमिस मुनि कहने लगे कि श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो, तो इससे राजा का यह पूर्व जन्म का पाप अवश्य ही नष्ट हो जाएगा, साथ ही राजा को पुत्र की अवश्य ही प्राप्ति होगी। लोमेश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट आई और जब श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी आई तो ऋषि की आज्ञा अनुसार सबने पुत्र एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी दिन इसके पुण्य का फल राजा को दे दिया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर उसके एक बड़ी तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। तो ये थी श्रावण पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। इस कथा को सुनने से संतान सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। तो अब आइए जानते हैं पुत्रदा एकादशी के कुछ उपायों के बारे में। पुत्रदा एकादशी पर गाय को चारा खिलाने से संतान के उज्ज्वल भविष्य का आशीर्वाद मिलता है। शास्त्रों के अनुसार पुत्रदा एकादशी के दिन तुलसी के पौधे पर लाल धागा बांधना बेहद शुभ होता है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। हालांकि इस दिन कुछ खास उपाय करने पर भी मनोचित फलों की प्राप्ति होती है। ऐसे में आई जानते हैं एकादशी के कुछ उपायों के बारे में। नंबर 1, एकादशी के दिन तुलसी के पौधे के निकट गाय के घी का दीपक जलाएं, इससे सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। नंबर 2, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी की पूजा में विष्णु जी को पीले फूल और फल अर्पित करें, इससे वह प्रसन्न होते हैं, जिसके प्रभाव से संतान सुख का आशीर्वाद मिलता है। नंबर 3, इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी को मखाने की खीर का भोग लगाएं, इससे संतान के जीवन में चल रही समस्याएं दूर होती हैं। नंबर 4, एकादशी के दिन जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु जी को तुलसी दल अर्पित करें, फिर उनकी पूजा करते हुए आरती करें, इसके प्रभाव से संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। नंबर 5, पुत्रदा एकादशी के दिन दान पुण्य करें, जैसे कार्य करने पर साधक का भाग्योदय होता है। यही नहीं, व्यक्ति को संतान सुख की प्राप्ति भी होती है। अब भगवान विष्णु जी के मंत्र कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणता कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः मंत्र का जाप करें। तो ये थी पुत्रदा एकादशी की पूजा विधि, व्रत कथा एवं कुछ उपाय। तो भगवान विष्णु जी की कृपा आप पर बनी रहे। इसी के साथ ही जय श्री राधे।